आप सभी भक्तजनों को राधे राधे। बोलो मोर मुकुटवंशी वाले की जय, राधा रानी की जय, कार्तिक मास की जय। चलिए आज 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। नारद जी बोले, इंद्र आदि सब देवता फिर दैत्यों को अपनी ओर आते हुए देखकर भय से कंपित हो विष्णु की स्तुति करने लगे। देवता बोले, मत्स्य कूर्म आदि नाना स्वरूपों से भक्तों के कार्य के लिए उद्धत और दुखी को दूर करने वाले आपको नमस्कार है। ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप धारण करके जगत की सृष्टि पालन तथा संहार करने और गदा शंख पद्म तथा चक्र हाथों में धारण करने वाले आपको नमस्कार है। लक्ष्मी के प्यारे असुरों को मारने वाले तथा गरुड़ पर चढ़कर चलने वाले पीतांबरधारी यज्ञादि क्रियाओं को परिपाक करने एवं विकार युक्त होने वाले तथा शरणागत की रक्षा करने वाले आपको बारंबार नमस्कार है। दैत्यों द्वारा तपित मनुष्यों के दुख रूपी पहाड़ को ध्वस्त करने के लिए वज्र रूप तथा शेषनाग रूपी शैया पर सोने वाले और सूर्य चंद्रमा रूपी 2 नेत्र वाले आपको नमस्कार है। नारद जी बोले, जो मनुष्य इस संकट नाशक स्रोत को पढ़ेगा वह हरि की कृपा से कदापि कष्टों से पीड़ित ना होगा। ऐसा प्रकार जब दैत्यों के शत्रु भगवान ने देवताओं के विपत्ति जाने तब क्रोधित हो खेदयुक्त हो तथा उठकर भगवान शीघ्र गरुड़ पर चढ़कर लक्ष्मण जी से बोले, तुम्हारे भाई जलंधर ने देवताओं को बहुत दुख दिया है, इससे उन देवताओं द्वारा बुलाया गया मैं युद्ध के लिए देवताओं शीघ्र जाऊंगा। लक्ष्मण जी बोली, यदि मैं तुम्हारे प्यारे और तथा सदा भक्त हूँ तो हे कृपा निधि मेरे भाई युद्ध में क्यों तुम्हारे हाथों से मरने योग्य होगा। श्री भगवान बोले, रुद्र के अंश से उत्पन्न होने और ब्रह्मा के वरदान तथा तुम्हारी प्रीति से यह जलंधर मेरे मरने योग्य नहीं है। नारद जी बोले, ऐसा कहकर गरुड़ पर चढ़ शंख गदा और नंदक खड्ग को धारण कर भगवान जहाँ देवता स्तुति कर रहे थे वहाँ शीघ्र पहुँचे। इसके अनंतर अरुण के अनुज गरुण के प्रचंड पंख के पवन से पीड़ित और बादल से उड़ाए गए दैत्य आकाश में मेघों के समान उड़ने लगे। इसके बाद जलंधर दैत्यों को पवन से पीड़ित देख क्रोध से आकाश में उछलकर विष्णु के समीप गया और बाणों से आकाश को अवकाश रहित अर्थात बाण पूरित करते हुए भगवान तथा दैत्यों में बड़ा युद्ध हुआ। विष्णु जी ने अपने बाणों से दैत्यों के छत्र धनुष और घोड़े काट दिए और उनके हृदय में एक बाण मारा। तदंतर वह दैत्य गदा हाथ में ले अति शीघ्र उछल गरुड़ के मस्तक में मार के उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। विष्णु जी ने हंसकर उसकी गदा को खड्ग से काट डाला। तब उसने भगवान विष्णु के हृदय में एक प्रबल घूसा मारा। पश्चात वे दोनों बलि महायुद्ध करने लगे और मल्लयुद्ध करने लगे। वे बाहुओं से घुसे और घुटनों से पृथ्वी को शब्दायमान करते हुए युद्ध करने लगे। वे दोनों बहुत देर तक सुंदर युद्ध किए। तब प्रतापवान विष्णु मेघ के समान गंभीर वाणी से दैत्यराज से बोले, हे दैत्येंद्र तू वर मांग, मैं तेरे पराक्रम से प्रसन्न हूँ। नहीं देने योग्य भी यदि मेरे मन में कोई इच्छा होगी तो उसको मैं तुझे दूंगा। जलंधर बोला, हे भगनीपति, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे एक वर दीजिए कि वह अब से आप मेरी बहन अर्थात लक्ष्मी और अपने गणों
समेत मेरे घर वास करेंगे। नारद जी बोले तथास्तु। ऐसा कहकर भगवान सब देवताओं और लक्ष्मी सहित जलंधर के नगर को गया। महाबाहु जलंधर देवताओं के अधिकार पर दैत्यों को स्थापित कर फिर पृथ्वी पर चला आया। देवता, गंधर्व और सिद्ध इन सबके पास जो कुछ रत्न अर्थात सर्वोत्तम वस्तुएं थीं आदि को और सर्प, राक्षस तथा मनुष्यों को वह अपने पुर को नगर निवास बनाकर तीनों लोकों का राज करने लगा। इस प्रकार जलंधर देवताओं को अपने वश में करके प्रजा के धर्म से निज पुत्र के समान पालन करता था। जलंधर के धर्मराज करने के समय ना कोई रोगी, ना दुखी, ना कोई दुर्बल और ना दरिद्र ही दिखाई देता था। अर्थात उस राज्य में सब प्रजा आनंद से समय को व्याप्त करती थी। नारद मुनि कहते हैं कि उस दानवेंद्र से धर्मराज करने के समय उसकी राजलक्ष्मी देखने और विष्णु की सेवा करने को मैं वहाँ एक बार गया। 11वां अध्याय समाप्त। आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आप सबको राधे राधे।